एवरीवन, यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो पीसी एग्ज़ाम में पहली बार अपीयर हो रहे हैं, या वैसे लोगों के लिए भी जो पहली बार अपीयर तो नहीं हो रहे किंतु इन्होंने प्रीवियस एग्ज़ाम में इन्हें सक्सेस नहीं मिला हो। तो बीपीएससी एग्ज़ामिनेशन में आपको पीटी एग्ज़ामिनेशन एक ऐसा स्टेज है, उसको पार करने के बाद ही आप आगे के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं। तो पीटी सबसे बड़ा हर्डल होता है जिसमें सबसे अधिक मात्रा में लोग बाहर होते हैं। कई बार तो ऐसे विद्यार्थी या अभ्यर्थी भी बाहर हो जाते हैं जो बहुत अच्छे लेवल के स्टूडेंट होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, लेकिन वो बाहर हो जाते हैं क्योंकि वो छोटे छोटे चीज़ों को इग्नोर करते हैं। तो हमें एग्ज़ाम में बहुत सारी छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। और बीपीएससी 71st की वैकेंसी एक ऐसी वैकेंसी है जो बहुत दिन के बाद अच्छे बड़े पैमाने पे वैकेंसी आई है। और इसमें आपने देखा है कि एसडीएम के पोस्ट भी 100 के आसपास है, और अभी रिसेंटली डीएसपी के पोस्ट भी ऐड हुए हैं। और साथ ही अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन में समाज कल्याण विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर के जो लेवल 9 के पोस्ट होते हैं वो भी ऐड हुए हैं। तो नो डाउट आपको इस एग्ज़ाम में अगर प्रिपरेशन करना है तो सिंसियरिटी और डेडिकेशन और हार्डवर्क के साथ करना है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये हो जाता है वैसे कैंडिडेट्स के लिए जो पहली बार एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं कि एग्ज़ाम में जो पीटी है उसे हम कैसे क्लियर करें। साथ ही साथ पुराने स्टूडेंट भी जो एग्ज़ाम को दे रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। कई बार क्या होता है कि हम एक ही धर्रे पे चलते हैं और नई चीज़ों का अवलोकन या रिव्यू नहीं कर पाते, अपनी कमजोरियों को नहीं देख पाते हैं, इसके चलते हम एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं। तो कई बार फेल और पास होना तो लक पे भी डिपेंड करता है, लेकिन आपका जो हार्डवर्क और स्ट्रैटेजी है वो हमेशा आपको सफलता दिलाता है। तो ये स्ट्रैटेजी मैं उन लोगों के लिए लेकर आया हूँ और जो इस एग्ज़ाम में इस बार पास होना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बीपीएससी 71st एग्ज़ामिनेशन में जो पैटर्न आपको पता होगा कि पीटी, मेंस और इंटरव्यू होता है। तो सबसे पहला जो स्टेज है वो है पीटी, इसके बारे में ये वीडियो है। मेंस और इंटरव्यू प्रिपरेशन को लेकर बाद के स्टेज में मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, पहले बुक लिस्ट देखिए। कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी ऐसे सीनियर से पूछेंगे जो इस एग्ज़ामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको बहुत सारे बुक्स का नाम रिकमेंड कर देंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बहुत सारे बुक्स का नाम रिकमेंड नहीं करूँगा। इसके पीछे रीज़न यह है कि अभी एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन नहीं बचा। जो टेंटेटिव डेट निकाला हुआ इन्होंने सितंबर में निकाला हुआ है, तो होपफुली अभी जो बीपीएससी का पैटर्न है वो अपने टाइमलाइन को स्टिक करते हैं। तो वैसे स्थिति में अगर वास्तव में सितंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है तो हमारे पास बहुत कम टाइम बचेगा। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या है कि बहुत लंबे चौड़े बुक के साथ नहीं जाना है। तो सबसे पहले देखिए, आपके पास जो दो इम्पॉर्टेंट बुक होनी चाहिए, पहला है लूसेंट का जीके और दूसरा घटना चक्र। घटना चक्र क्या है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं अलग अलग एग्ज़ाम में, डिफरेंट पीसीएस एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम्स, यूपीएससी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो घटना चक्र ये स्पेशली साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इन सभी का घटना चक्र के बारे में आपको अच्छे से इस बुक को करना है। साथ ही साथ लूसेंट का जो जीके है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अब जो है लूसेंट से क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप लूसेंट में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप निश्चित तौर से इतने क्वेश्चन तो कर पाने की स्थिति में होंगे कि आप एग्जामिनेशन में सफल हो सकें। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ लूसेंट आते भी हैं तो भी उनकी संख्या लिमिटेड होती है, लेकिन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं या तो घटना चक्र से पूछे जाते हैं या लूसेंट से पूछे जाते हैं। तो इन दोनों बुक्स को आप बहुत अच्छे से कीजिए। लूसेंट में क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में दिया रहता है, क्वेश्चन आंसर का भी बुक आता है लूसेंट का, बट मुझे लगता है आप उसको ना रेफ़र करके घटना चक्र को रेफ़र कीजिए और लूसेंट जो वन लाइनर है उसको रेफ़र कीजिए। तो ये दो बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कोशिश कीजिए कि जो है घटना चक्र में साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन तीनों को तो प्रायोरिटाइज कीजिए कि सबसे ज़्यादा साइंस से क्वेश्चन होते हैं, फिर हिस्ट्री से और उसके बाद पॉलिटी से। तो अगर आप आगे जैसे इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी वगैरह घटना चक्र कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो अभी हिस्ट्री और साइंस और पॉलिटी तो कोशिश करना ही आपको करना है, और लूसेंट भी आपको पढ़ जाना है। उसमें भी जो आपका प्रेफरेंस रहेगा वो इन्हीं बुक्स सब्जेक्ट्स पे रहेगा, जिसमें हिस्ट्री, उसके बाद आपका साइंस, हिस्ट्री और पॉलिटी, तो निश्चित तौर से इनके सारे कॉन्सेप्ट को आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो बिहार में पूछा जाता है, बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ एक बुक रिकमेंड करूँगा। या तो आप लूसेंट बिहार जीके ले लें जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का है, या बिहार समग्र ले लें।
सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं खरीदें, और मैं यहाँ पे आप दोनों में से कोई एक बुक को ही रिकमेंड कर रहा हूँ। दोनों बुक्स में कोई भी एक बुक आप कवर कर लेते हो तो आपका क्या है कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार स्पेसिफिक, वो आपके कवर हो जाएंगे। तो आप लूसेंट बिहार जीके ले लीजिए या बिहार समग्र ले लीजिए। उसके बाद आता है करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स में भी 2 सेक्शन हो जाते हैं। एक जो नेशनल करेंट अफेयर्स है, जो राष्ट्रीय घटना चक्र क्रम्स हैं, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप स्पीडी या घटना चक्र 2 बुक आते हैं, जिसमें से कोई एक ले लीजिए। और साथ ही साथ इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यूट्यूब चैनल्स पे आज के दिन में बहुत सारे अच्छे करंट अफेयर के सोर्सेज हैं, जो आपको डेली, मंथली या कंपाइलेशन के फॉर्म में अवेलेबल है। तो उस यूट्यूब चैनल्स को, एक स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कीजिए, और जिन्होंने इस साल भर के करंट अफेयर को कंपाइल किया है वैसे वीडियोज़ को आप देखिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो मैं यहाँ पे करंट अफेयर्स को लेके मैं बुक से ज़्यादा आपको यूट्यूब चैनल्स पे आपको स्ट्रेस देने की बात करता हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि यूट्यूब चैनल्स में जो बताया जाता है, अगर वो रिटन फॉर्म में हमारे सामने अवेलेबल होता है तो हम ईज़िली जो है चीज़ों को याद रख पाते हैं। तो वैसी स्थिति में आपको एक बुक रखना चाहिए। आप अपने हिसाब से देख लीजिए, घटना चक्र का भी करंट अफेयर आता है और स्पीडी का भी आता है, तो आप दोनों में से कोई एक कंसीडर कर सकते हैं। सिमिलरली देखिए, बिहार के करंट अफेयर से भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो करंट अफेयर में जैसे मैंने पहले बताया कि एक राष्ट्रीय घटना चक्र क्रम और ये बिहार से रिलेटेड जो करंट इवेंट्स हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको आपको कवर करना है। तो इसके लिए बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं आज के दिन में, मैगजीन्स अवेलेबल है, इसमें स्पीडी, दृष्टि, एडुटेरिया और मोस्ट इंपॉर्टेंट यूट्यूब चैनल्स भी हैं। सो आज के दिन में बीपीएससी के प्रिपरेशन कराने वाले यूट्यूब चैनल्स की भरमार है, जो अपने यूट्यूब चैनल्स पे जनरली घटना डिफरेंट जो करंट अफेयर्स हैं, कंपाइलेशन होता है 6 महीने का, 1 साल का, तो उनको आप देख लीजिए। और आपकी इच्छा के अनुसार आप स्पीडी, दृष्टि, एडुटेरिया जो भी आपको मैगजीन लेना है, एक मैगजीन ले लीजिए, ये मोर देन इनफ होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, हम तो बुक वगैरह खरीद लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है कि हम उसको या तो पढ़ते नहीं हैं, या पढ़ने के बाद जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको नहीं बनाते हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर तो मैं यही मानता हूँ कि आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इससे आपको पैटर्न पता चलता है, एक्चुअल क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं वो पता चलता है, और आपको उसके लिए क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होना चाहिए वो पता चलता है। तो आप बिल्कुल बीपीएससी के पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर को ज़रूर बनाइए। जो पीटी में क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं 10 साल के, उनको ज़रूर बनाइए। साथ ही साथ यूपीएससी का अगर पॉसिबल है तो लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जो पीटी के हैं उनको सॉल्व करके देख लीजिए, या उनके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, लेकिन उन क्वेश्चंस को देख लीजिए। अभी क्या है कि कई बार बीपीएससी और डिफरेंट पीसीएस एग्जामिनेशन में यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं रिसेंट क्वेश्चंस लास्ट 1-2 ईयर्स के, उसको डायरेक्टली उठा कर देता है। तो इससे आपको क्या 2 या 3 नंबर का एडवांटेज ज़रूर मिल जाएगा। साथ ही साथ बीपीएससी के लास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन को ज़रूर आप कर लीजिए। इतना करने के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, जहाँ पे हम लैक करते हैं और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट लैक करते हैं, वो मॉक टेस्ट। वो पढ़ने में सारा समय देते हैं, लेकिन वो मॉक टेस्ट नहीं देना चाहते हैं। तो मॉक टेस्ट अगर नहीं देते हैं तो उसमें होता क्या है कि उनकी जो वीकनेस है उन्हें पता नहीं चलता है, फिर वो एग्ज़ाम में डायरेक्ट बैठते हैं और उन्हें प्रॉब्लम आती है। तो ये बेहतर है कि आप निश्चित तौर से मॉक टेस्ट को दीजिए। अभी मॉक टेस्ट बीपीएससी का कराने के लिए आपके पास इंस्टीट्यूट की भरमार है, तो आपको सोचना नहीं कि कहाँ पे हम मॉक टेस्ट दें। जैसे मैंने कुछ इंस्टीट्यूशन के नाम यहाँ दिए हुए, जैसे दृष्टि है, खान ग्लोबल स्टडीज़ है, आस्था IAS दिल्ली में है, एडुटेरिया है, परफेक्शन IAS है, सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको मॉक टेस्ट कराते हैं। पर आपको ये देखना है कि आप कहाँ पे हैं। अगर आप दिल्ली में रहकर तैयारी कर रहे हैं तो कौन आपके लिए कन्वीनियंट होगा, अगर पटना में रह रहे हैं तो कौन कन्वीनियंट होगा। आपको एग्जामिनेशन, अपने मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन भी देखना है, साथ ही साथ फ़ी का भी कंसिडरेशन करना है। कुछ की फ़ी ज़्यादा है, कुछ के कम है, तो ऑलमोस्ट सारे के मॉक टेस्ट जो है एट पार ही रहते हैं, कोई बहुत अच्छा बहुत ख़राब नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप मॉक टेस्ट में अपीयर होइए। तो अगर आप मॉक टेस्ट में अपीयर होते हैं तो ये आपके लिए एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन का सबसे बढ़िया कड़ी होगा। अगर ये कड़ी कमज़ोर रह जाती है तो आपके एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में एक कड़ी कमज़ोर रह जाती है। तो आप इस कड़ी को बिल्कुल कमज़ोर ना रहने दें। और मॉक टेस्ट इवन ऑनलाइन भी अपीयर हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ट्राई टू अपीयर इन ऑफलाइन मोड, क्योंकि ऑफलाइन में आप एक्चुअल एग्जामिनेशन के सिचुएशन और कंडीशन में रहते हैं। सो ये सारी जो है स्ट्रैटेजी बुक लिस्ट आपके लिए शेयर किया गया है। मैं आप सभी को बेस्ट ऑफ लक देता हूँ फॉर योर 71st पीटी एग्जामिनेशन।
और मुझे लगता है मैंने ये बहुत ही ब्रीफ और शॉर्ट में बिल्कुल टू द पॉइंट बनाने की कोशिश की है, ज़्यादा भटकाव इधर उधर नहीं किया है। सो बेस्ट ऑफ लक, आप सभी एग्ज़ाम में अपीयर होइए और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच। और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो एग्जामिनेशन प्रिपरेशन से रिलेटेड, इवन मेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, बीपीएससी के किसी भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड, इवन किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम लोग ट्राई करेंगे कि आपके क्वेश्चन और क्वेरीज को सही ढंग से आंसर किया जाए। थैंक यू सो मच। और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।